मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कबीर के गुरु से संबंधित विचारों की चर्चा करेंगे। कबीर दास ने गुरु के संदर्भ में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी भ्रम की संशय की स्थिति है, परंतु आगे वो तुरंत कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। कि हे गुरु, आप पर मैं न्योछावर हो जाता हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे गोविंद से मिलाया है या गोविंद का सानिध्य प्राप्त करवाया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको ही नमन करता हूँ। गुरु के संदर्भ में वो आगे विचार रखते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना चाहे। कि यानी सब धरती कागज करूं, कि सब धरती को अगर कागज का रूप दे दो, लेखनी सब बन रहा है और सब वन राशि को मैं लेखनी बना लूं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र को स्याही का रूप दे दूं, फिर भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। यानी गुरु का गुण या गुरु का उपकार कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु अपने शिष्य को मन माफिक रूप दे देता है। इसी को कबीरदास अपने पद में इस प्रकार कहते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कि यानी जिस प्रकार कुंभकार कुंभ को बनाते समय, यानी घड़े को बनाते समय उसको मन माफिक रूप दे देता है, भीतर से हाथ से सहारा देता है, बाहर से चोट मारता है, वैसे ही कबीरदास कहते हैं कि गुरु है जो कुम्हार है, शिष्य है जो कुंभ है यानी घड़ा है। जिस प्रकार कुंभकार घड़े को भीतर से सहारा देते हुए बाहर से चोट मारता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को बाहर से चेतावनी देते हुए, डांटते हुए, डपटते हुए उसको रास्ते पर ले आता है, और जहां वो सराहनीय कार्य करता है, विद्या अध्ययन में अग्रणी होने लगता है, वैसे ही उसको प्रशंसा भी प्रदान करता है, यानी उसकी प्रशंसा भी करता है, उसकी सराहना भी करता है। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को मनमाफिक रूप दे देता है। आगे वो कहते हैं कि
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी हरि रूठ जाए, ईश्वर रूठ जाए, आराध्य रूठ जाए तो गुरु ठोर है। यानी गुरु के पास जाकर उसका निदान पूछा जा सकता है, परंतु गुरु रूठे नहीं ठोर। यानी गुरु अगर रूठ जाए तो फिर कहीं भी उसका उपचार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को हमेशा श्रद्धा भाव प्रदान करना चाहिए, यानी हमेशा सम्मान देना चाहिए। कबीरदास अपने विचार गुरु के प्रति ऐसे श्रद्धा नत होकर अभिव्यक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ जो अशिक्षित गुरु हैं उनको वो डांटते हैं, डपटते हैं, फटकारते हैं और उनसे सचेत रहने के लिए आगाह भी करते हैं। देखिए इस पद में वो कहते हैं, जाको गुरु आंध लो चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त। कि जिसका गुरु अंधा है, चेला खरा निरंद, चेला उससे भी अधिक अंधा हो जाएगा, क्योंकि उसको शिक्षा ही आधी मिली है, पूर्ण मिली ही नहीं। जैसे कहा जाता है, अध जल गगरी छलकत जाए। यानी जो पूर्ण मनुष्य है, जिसने संसार को समझ लिया है, वो कभी भी अपने पर अहम नहीं करेगा, अहंकार का दास नहीं बनेगा। इसलिए कबीरदास जी भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि जाको गुरु अंध लो चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़। कि जिस प्रकार अंधा अंधे को रास्ता दिखाता है, तो दोनों ही कहीं कहीं टकराने के आसार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों को सूझता ही नहीं है और दोनों कुएं में पड़ने के, यानी कुएं में पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार कबीरदास गुरु की अच्छाइयों को भी इंगित करते हैं, तो गुरु की बुराइयों को भी उसी बेबाकी से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। कि आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा ना जीऊंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। यानी मैं आऊंगा ना जाऊंगा, यानी कहने का तात्पर्य है यह संसार नश्वर है। यानी कहने का तात्पर्य यह शरीर है जो नाशवान है, परंतु आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। इसलिए आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा ना जीऊंगा, गुरु के साथ अमीरस पीऊंगा। यानी गुरु का सानिध्य पाकर मैं इन सब से ऊपर हो गया हूं। यानी मुझ पर इस संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल पाई, ना मरने से, ना जीने से, ना आने से, ना जाने से। मैं इन सब से ऊपर हो गया।
वो आगे इसी संदर्भ में कहते हैं, कबीर गुरु गुरबा मिल्या, रल गया आटे लूं, जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरेगो कौन। यानी कबीर गुरु गुरुबा मिल्या, यानी कबीर कहते हैं कि मुझे गुरु मिल गए। मिला रल गया आटा लूं, और मैंने गुरु के विचारों को ऐसे अनुसरण कर लिया है, यानी अपने अंतर्मन में बसा लिया है कि जैसे आटे में नमक मिल जाता है, तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मैंने गुरु को अपने अंतर्मन में बसा लिया है। कहने का तात्पर्य, गुरु की जो शिक्षा है वो मैंने आत्मसात कर ली है। जाति पाति कुल सब मिटे, यानी जाति पाति मिट गई, कुल मिट गया, नाम धरेगो कौन। अब नाम कौन धरेगा, नाम कोई धर ही नहीं सकता है, कि यानी अब मुझे ना जाति पाति का डर रहा, ना कुल का डर रहा, किसी का डर ही नहीं रहा, तो मुझे अब नाम धरने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार कबीरदास जी के बारे में नाभादास की एक उक्ति मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शन। कि कबीर ने कोई कानी यानी मर्यादा यानी परिपाटी रखी ही नहीं, ना तो वर्णाश्रम की रखी, ना सठ दर्शन की रखी। इसलिए ना जाति पाति की रखी, ना कुल खानदान की रखी, बस जो सत्य लगा, जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरा, उसको उन्होंने अपना लिया। इस प्रकार कबीर के बारे में कहा जाता है, हद तपे जो ओलिया, बेहद तपे जो पीर, हद बेहद दोनों तपे, ताको नाम कबीर। कि यानी हद तपे जो ओलिया, ओलिया मुस्लिम वर्ग में होते हैं, पीर पैगंबर यानी जो धर्म के संस्थापक होते हैं वो पीर। हद तपे जो ओलिया, बेहद तपे जो पीर, जिसने बेहद तपस्या की है वो पीर कहलाता है। हद बेहद दोनों तपे, ताको नाम कबीर। यानी कबीरदास हद और बेहद दोनों प्रकार की तपस्या करते हैं, इसलिए उनका नाम कबीर कहलाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।